क्या आप जानते हैं, एक वक्त था जब रोमन एम्पायर यह समझता था कि समंदर सिर्फ उसकी जागीर है। 500 कश्तियां, नाकाबिल शिकस्त नीवी और सदियों का गुरूर। मगर इसी समंदर में 200 मुसलमानों की कश्तियों ने तारीख का रख बदल दिया। ये वो जंग थी जिसमें तलवारें नहीं, ईमान भारी था, और जिसके बाद रोमन एम्पायर कभी संभल न सका। एक दिन रसूल अल्लाह मदीना में अपने घर में आराम फरमा रहे थे। अचानक आपकी आंख खुली और आप मुस्कुरा रहे थे। आपकी खाला हजरत उम्मे हराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? नबी ने फरमाया, मुझे अभी अपनी अम्मत के कुछ लोग दिखाए गए हैं जो अल्लाह के रास्ते में समंदरों पर जहाद के लिए निकलेंगे। ऐसे पुरस्कून और बावकार जैसे बादशाह अपने तख्तों पर होते हैं। ये सुनकर हजरत उम्मे हराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मुझे भी उस लश्कर में शामिल कर दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जरूर इस लश्कर में शामिल होगी। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हजरत उमर के दौर में मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों की फौज मशरिक से मगरिब तक हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी अब भी बाकी थी, समंदर। बहरा रोम पर पिछले 700 साल से रोमन एम्पायर की हुक्मरानी थी, इसीलिए उसे रोमन समंदर कहा जाता था। मुसलमान सहराओं में पलने वाले लोग थे, समंदरी जंग का कोई तजर्बा नहीं था। इसी दौर में शाम के गवर्नर हजरत माविया ने हजरत उमर को खत लिखा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमानों को अपनी ताकतवर नीवी बनानी चाहिए। लेकिन हजरत उमर ने उसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे कि एक गलत समंदरी फैसला पूरी उम्मत को खतरे में डाल सकता है। लेकिन जैसे ही हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, उन्होंने हजरत माविया को, जो हजरत उमर के दौर में एक महदूद इलाके के गवर्नर थे, पूरे शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। एक बार फिर हजरत माविया ने अपने कजन खलीफा हजरत उस्मान की तरफ नीवी बनाने के लिए वही खत भेजा। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, जब हजरत उमर तुम्हें नीवी बनाने से रोक रहे थे तो मैं भी उस वक्त उन्हीं के साथ खड़ा था, यानी अभी भी इस वक्त मेरी तरफ से भी इजाजत नहीं है। लेकिन हजरत माविया बार बार खलीफा उस्मान से नीवी बनाने की इजाजत मांगते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक खत में लिखा, कब्रुस साइप्रस हमारे इतना करीब है कि वहां के कथों के भौंकने की आवाज भी हम तक पहुंचती है। वाज़ेह रहे कि ये बात हजरत माविया ने सिर्फ मिसाल के तौर पर कही थी। हजरत उस्मान ने कहा कि अगर समंदरी जंग इतनी ही एहसान है तो एक शर्त पर इजाजत है कि तुम तमाम जर्नील अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाओगे। हजरत माविया ने यह शर्त कबूल कर ली। इस्लाम की पहली नीवी कैसे बनी? मुसलमानों को बड़े जंगी जहाज बनाने का तजर्बा नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन और मिस्र में रोमन एम्पायर की बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग फैक्ट्रियां मौजूद थीं जो अब मुसलमानों के कब्जे में आ चुकी थीं। खलीफा उस्मान के हुक्म पर उन फैक्ट्रियों को दोबारा खोला गया और हजरत माविया ने क्रिश्चियन इंजीनियर्स को बुलाकर कहा, अब ये जहाज रोमनों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए बनेंगे। यूं इस्लाम की पहली नीवी तैयार हुई। खलीफा उस्मान के हुक्म के मुताबिक हजरत माविया अपने जर्नीलों और उनकी बीवियों के साथ कब्रुस साइप्रस पर हमला किया की तरफ रवाना हुए। इसी लश्कर में हजरत उम्मे हराम भी शामिल थीं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि वो इस लश्कर में होंगी। जब मुसलमानों ने कब्रुस पर हमला किया तो वहां के तमाम लोग मुसलमानों के सामने सरेंडर हो गए। ये इस्लाम की नीवी की सबसे पहली फतह थी। लेकिन इसी सरजमीन पर हजरत उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गईं। आज भी कब्रुस में उनकी कब्र मौजूद है, जिन्हें तुर्की में हाना सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। कब्रुस अगले 4 साल तक मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। उन 4 सालों में इस्लामी नीवी मजीद मजबूत हो गई, कश्तियों की तादाद भी बढ़ गई। उसके बाद हजरत माविया अपनी पूरी नीवी के साथ आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के दाराल हुकूमत कुस्तंतनिया जनूबी इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गए। मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले देख रहे थे और रोमन बादशाह खुद मुसलमानों की फौज को देख रहा था। मुसलमान हमले के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है, जो लश्कर सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। लेकिन उसी वक्त खबर मिली कि पीछे कब्रुस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। हजरत माविया ने कुस्तंतनिया पर हमला किए बगैर फौरन रख मोड़ा
और पूरी फौज के साथ कब्रुस वापस जाकर एक बार फिर उसे फतह किया। तभी रोमन बादशाह ने फैसला कर लिया था कि वो मुसलमानों को रोमन नेवी की असल ताकत दिखाएगा, ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि समंदर में असल हुक्मरानी किसकी है। चनांचा रोमन बादशाह खुद 5 सुजंगी जहाजों डाड्रोमोन्स के साथ खिलाफत पर हमला करने के लिए रवाना हुआ। ये कश्तियां तेजी से समंदर चीरती हुई मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे ही ये 500 रोमन कश्तियां साइप्रस के करीब पहुंचे, रोमन बादशाह ये मंजर देखकर चौंक गया। सामने मुसलमानों के 200 जंगी जहाज पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। रोमन बादशाह के इस बड़े हमले की खबर जब खलीफा वक्त हजरत उस्मान तक पहुंची, तो आपने फौरन शाम के गवर्नर हजरत माविया और मिस्र के गवर्नर हजरत अब्दुल्ला बिन साद दोनों को हुक्म भेजा, अपनी पूरी नेवी के साथ फौरन रवाना हो जाओ और रोमन बादशाह को समंदर ही में रोक दो। चनांचा ये दोनों अजीम मुसलमान जनरल अपनी मुश्तरका नेवी के साथ तकरीबन 200 जंगी कुश्तियों लेकर रोमन एम्पायर की ताकतवर नेवी के सामने आ खड़े हुए। लेकिन यहाँ मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा मसला मौजूद था। समंदर की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के बिल्कुल मुखालिफ समत में चल रही थी। अगर जंग फौरन शुरू हो जाती तो रोमन नेवी अपनी रफ्तार और लहरों के दबाव से मुसलमानों की कश्तियों को बुरी तरह कुचल सकती थी। ये सूरत-हाल देखते हुए मुसलमानों के जनरल ने एक गैर मामूली हुक्म दिया, तमाम कश्तियों के एंकर फौरन गिरा दिए जाएं और हर कश्ती अपनी जगह पर रोक दी जाए। इसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ पैगाम भिजवाया, मेरी राय में समंदर पर लड़ने से बेहतर है कि हम किसी वसीआ और मजबूत जमीन पर जंग करें। यह पैगाम सुनकर रोमन बादशाह हंस पड़ा। उसने अपनी पूरी फौज को जमा किया और उनसे पूछा, हम क्या करें? जवाब में रोमन फौज नारे लगाने लगी, समंदर पर रोमन्स का राज है, मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इस गुरूर के साथ रोमन बादशाह ने जवाब भेजा, जंग समंदर ही पर होगी। ये जवाब सुनते ही मुसलमानों के जनरल ने नहायत पुराएतमाद लहजे में हुक्म दिया, तमाम एंकर्स उठा लिए जाएं और फिर मुसलमानों के 200 जंगी जहाज फुल स्पीड के साथ रोमन नेवी की तरफ बढ़ने लगे। ये मंजर देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबरा गया। इसी लम्हे उसे अपना वो ख्वाब याद आ गया जो उसने कुछ दिन पहले देखा था। जब उसने ये ख्वाब अपने नजोमियों को सुनाया था तो उन्होंने कहा था, काश आप उस रात सोए ही न होते, क्योंकि उस ख्वाब का एक ही मतलब है, मुसलमानों के हाथों शिकस्त। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन नेवी के करीब पहुंच रही थीं। और यहाँ एक बात वाज़ेह रहे, ये वो जमाना नहीं था जब तूपें या गुन पाउडर इस्तेमाल होता। इस दौर में समंदरी जंगें तलवारों, नेज़ों और तेरों से लड़ी जाती थीं। मुसलमानों दो ने अपनी तमाम कश्तियों को आपस में मजबूती से बांध दिया। इस हिकमती अमली का फायदा ये हुआ कि मुसलमानों की कश्तियां बिल्कुल स्टेबल हो गईं, उनके तेड़ सीधे निशाने पर लगने लगे, जबकि रोमन कश्तियां लहरों में हिलने की वजह से अपना निशाना बार बार खो रही थीं। इसीलिए इस अजीम मार्के को तारीख में समंदरों की यरमूक कहा जाता है, क्योंकि ये इस दौर की सबसे बड़ी बहरी जंग थी। फैसला के लम्हे जैसे ही दोनों नेवी आपस में टकराए, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन कश्तियों से भी बांध दिया। यूं समंदर के बीच एक बहुत बड़ा मैदान जंग बन गया। खतरनाक जंग जारी थी कि अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे और समंदर में शदीद तूफान आ गया। इस सख्त तूफान के बावजूद मुसलमान जंग में गालिब थे, लेकिन अचानक रोमन फौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुसलमानों के जनरल हजरत अब्दुल्ला बिन साद पर बराह रास्त हमला किया। उन्होंने उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर दूर ले जाना शुरू कर दिया, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का हौसला टूट जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन साद शदीद जख्मी हो गए। इसी लम्हे एक मुसलमान सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और दोनों कुश्तियों के दरमियान बंधी रस्सी काट दी। यूं अल्लाह के फजल से मुसलमानों के जनरल की जान बच गई। रोमन्स की शिकस्त इस वाक़ये के बाद मुसलमानों का जज्बा और बढ़ गया। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके तबाह होने लगे। रोमन बादशाह को समझ आ गया कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं। कहा जाता है कि उसने अपना शाही ताज उतार कर एक आम सिपाही का लिबास पहना और किसी तरह अपनी जान बचाकर मैदानी जंग से फरार हो गया।
हजरत उस्मान को बखूबी अंदाजा था कि समंदरों की यरमूक जीतने के बाद रोमन एम्पायर की कमर टूट चुकी है। उनका बादशाह जख्मी था, उनकी बहरी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत उस्मान जानते थे कि इस वक्त रोमन कैपिटल पर बराह रास्त हमला मुमकिन नहीं। चनांचा आपने एक नया बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया। आपने अपने गवर्नर्स को एक खत के साथ एक नक्शा भेजा। इस नक्शे में इस्लाम के मुस्तकबल का वजन था। हजरत उस्मान ने फरमाया, सबसे पहले मुसलमान स्पेन फतह करें, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर यूनान, और यूं पूरे यूरोप से गुजरते हुए आखिरकार रोमन कैपिटल पर हमला किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद आपके इन इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस देखना